हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से AK कैंपस में। हम टेस्ट का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो 2 पार्ट हमने टेस्ट के सॉल्यूशन के कर चुके हैं। ये थर्ड वाला पार्ट है जिसमें हम टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे। 34 तक के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 35 से स्टार्ट करेंगे। अब हम 50 तक के लिए जाएंगे। तो ये मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 35 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए। 35 से पहले क्या दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रखा है। इंस्ट्रक्शन में सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जिसके अंदर दे रखे हैं ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये वृत्त है, वृत्त के अंदर की तरफ मुंह कर कर, केंद्र के तरफ मुंह करके 8 लोग बैठे हुए हैं। टोटल सभी को काउंट करेंगे, कितने हो जाएंगे, 8 लोग हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए। 8 को बैठाने के लिए हमने उनकी पोजीशन फिक्स कर दी, ठीक है। अब जैसे जैसे बोला जाएगा, जैसे इंस्ट्रक्शन होंगे, हम उस तरह से उनको बैठाते हुए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, FC के दाएं तीसरा, FC के दाएं। अब C को फिक्स करना पड़ेगा। आपका मन हो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी C को फिक्स कर दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग वाले अक्षर को कहीं भी बैठा दिए, व्यक्ति को, पहले वाले व्यक्ति को कहीं भी बैठा देंगे, उससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो C को मैंने बैठा दिया यहाँ पर। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि FC के दाएं तीसरा है। C के दाएं, दाएं जाएंगे इस तरफ से, बाएं जाएंगे हम इस तरह से। C के दाएं तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, कौन बैठा हुआ है, F बैठा हुआ है। बैठ गया F। उसके बाद में आगे चलिए, और H के बाएं दूसरा है, H के बाएं, H यहाँ पर बैठेगा, H के बाएं दूसरा, H के बाएं पहला, H के बाएं दूसरा, F। यहाँ पर F की बात हो रखी थी, तो F को बैठा दिया गया है। नेक्स्ट चलिए, D, C और H का निकटतम पड़ोसी नहीं है। D, C और H का, देखिए C का निकट पड़ोसी ये है, H के निकट पड़ोसी ये है, तो इन जगहों पर वो D बैठ नहीं सकता। तो बाकी लास्ट जो जगह बची है वो कौन सी बची है, ये वाली पोजीशन। तो D को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो D को बैठा दिया। अब आगे है E, A के तुरंत दाएं है, E, A के तुरंत दाएं, E बैठा हुआ है, A के तुरंत दाएं बैठा हुआ है। दायां इस तरह से बैठेगा, तुरंत दाएं बैठा हुआ है, इनके बीच में कोई भी नहीं है। तो ऐसी पोजीशन ढूंढेंगे जहां पर दोनों को बैठाया जा सके। देखिए, यहाँ पर ये सिंगल पोजीशन है, यहाँ भी सिंगल पोजीशन है, इसके आसपास में बैठे हुए हैं, इसके भी आसपास में बैठे हुए हैं, इसके लेफ्ट में भी यहाँ बैठा हुआ है। ये दोनों पोजीशन है, ये बिल्कुल फ्री पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर हम A को बैठाएंगे तो इसके दाएँ कौन बैठ जाएगा, E बैठ जाएगा। तो इनको फिक्स कर दिया। अब देखिए आगे और क्या करा, जो G के दाएं दूसरा है, कौन, किसकी बात हो रही है, E की बात हो रही है, A की बात हो रखी है, ठीक है। तो जो कीवर्ड जो लगता है वो अपने से पहले वाले व्यक्ति के लिए लगता है, और वाला जो कीवर्ड लगता है वो फर्स्ट वाले पर्सन के लिए लगता है। जैसे 2 पर्सन है, ये 2 पर्सनों में से जो कीवर्ड है वो E के लिए काम में लिया जाएगा, और लगेगा वो A के लिए काम में लिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों कीवर्ड हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको ध्यान में रखना थोड़ा सा। जो G के दाएं दूसरा बैठा हुआ है, तो G अगर यहाँ पर बैठेगी तो G के इधर दाईं तरफ कौन हो गया, दूसरा A हो चुका है, ठीक है। तो पोजीशन पे हमने बैठा दिए। बाकी की एक पोजीशन बची और एक व्यक्ति बचा, कौन सा हमारा, B बचा, तो B को हमने यहाँ पर बैठा दिया। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे 35, 36, 37 नंबर के क्वेश्चन हैं। देखिए, देखते ही आंसर इनके सभी के दे देंगे हम। G और D के बीच कौन बैठा हुआ है, G और D के बीच में, G कहाँ पर है, यहाँ पर है, D कहाँ पर है, यहाँ पर है, कौन बैठा हुआ है, F बैठा हुआ। तो 35 का आंसर क्या हो गया, F। 36 को देखेंगे, 36 में क्या है, H के संदर्भ में B का सही स्थान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है। तो आंसर जैसे भी दे रखे हैं, B का सही स्थान की बात रही है, H यहाँ पर है, B यहाँ पर है। अगर राइट से आएंगे तो 1 2 3 4,
यानी कि दाएं चौथा बैठा हुआ है, और बाएं से बात करेंगे 1 2 3 4, बाएं से भी चौथा बैठा हुआ है, तो दाएं से और बाएं से फोर्थ पोजीशन पर है, ये फोर्थ पोजीशन पर, दाएं या बाएं से। नेक्स्ट 37 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सी के बाएं दूसरा कौन है। सी कहाँ पर है, यहाँ पर। इसके बाएं दूसरा कौन है, पहला तो कौन है, ई है, उसके दूसरा कौन है, ए। तो आंसर क्या आया 37 का, ए आ गया। ठीक है, तो 37 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में 38 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थान पर क्या आता है, ये हमें निकालना है। और सीरीज किस तरह से दे रखी है, देखिए ई जी आई के एफ आई एल ओ एफ एच जे एल, और लास्ट में हमें नंबर पूछा गया है। ठीक है, तो किस तरह से लानी है, अब इनको पहले चेक करना पड़ेगा नंबर डाल के कि इनके बीच में सिमिलरिटी क्या है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। नंबर डालेंगे उसके बाद ही आसानी से सॉल्व होगा, बिना नंबर डाले हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना समय निकाल देंगे। ठीक है, तो समय की बचत करनी है। नंबर डालेंगे 5, जी 7 पर, आई 9 पर, के 11 पर। ठीक है, तो जैसे ही नंबर डलते हैं उसके बाद में पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर +2 हुआ है, यहाँ पर +2 और यहाँ पर +2, 5 से 7, 7 से 9, 9 और 11, सभी में +2 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखेंगे 6, 9, 12 और 15, यहाँ देखिए +3 और +3 का अंतर है। लास्ट चलेंगे, अब यहाँ पर आएंगे F 6 पे, H 8 पे है, J 10 पर और L 12 पर आता है। तो इस तरह से अब इनमें देखेंगे, इनमें क्या सिमिलरिटी है, इनमें क्या है +2 और +2 की सिमिलरिटी है। यानी कि पहले वाले में और थर्ड वाले में सिमिलर हैं वे एक दूसरे के। जो काम यहाँ पर हो रहा है वो काम यहाँ पर भी हो रहा है, और जो काम सेकंड में हो रहा है वो फोर्थ में भी होगा। अब स्टार्टिंग में पता ये करना है कि पहला वाला जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो पहला वाला अल्फ़ाबेट होगा कौन सा। देखिए यहाँ पर पहला वाला अल्फ़ाबेट का नंबर क्या है 5, यहाँ पर क्या है 6 और इसका क्या है 6। तो 5 इसका है, पहले वाले इसकी और इसकी देखते हैं, दोनों में सिमिलर क्या है 5, 5 से हुआ 6, तो यहाँ पर क्या है 6 से आगे क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। पोजीशन क्या होनी है 7 होनी चाहिए। और 7 के लिए हम देखेंगे ऑप्शन के अंदर, तो ऑप्शन के अंदर जी हैं, 3 जगह पर जी हैं, इसका मतलब पोजीशन बिल्कुल फिक्स है। स्टार्टिंग में क्या होगा जी होगा। अब इसके सिमिलर हमें निकालना है, तो +3 करते हुए जाना है। 7 से आगे क्या करेंगे 10 होना चाहिए, 10 से 13 होना चाहिए और क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए। 7 पर जी आता है, 10 पर जे आता है, 13 पर एम आता है और 16 पर आता है क्या पी आता है। तो ये वाला ऑप्शन हम निकाल चुके हैं। देख लीजिए किस ऑप्शन के अंदर है जी जे एम पी, बी ऑप्शन के अंदर आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि फोटो में एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए हरि ने कहा, हरि कह रहा है एक व्यक्ति की तरफ। व्यक्ति कहाँ पर है यहाँ पर मान लेते हैं, ये कौन है द मैन, वो व्यक्ति। देखिए व्यक्ति कहाँ पर है यहाँ पर है, व्यक्ति मान लेते हैं, ये व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है। हरि कहाँ पर है, हरि यहाँ पर खड़ा है, हरि यहाँ पर है। अब हरि यहाँ से बोलना स्टार्ट करता है। देखिए इनका इकलौता भाई, किसका, इस पुरुष का,
जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, इनका इकलौता भाई, इनका इकलौता भाई, भाई होगा इस तरह से जोड़ेंगे, इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता, मेरी पुत्री, अब इसकी पुत्री होगी, इसकी पुत्री कहाँ जाएगी, नीचे आएगी, मेरी पुत्री के पिता, इसकी पुत्री का पिता कौन है, वो खुद, मेरी पुत्री के पिता का पिता है, मेरी पुत्री के पिता का पिता है कौन, ये, तो मैन कहाँ जाएगा, वो पुरुष कहाँ जाएगा, व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा। इसको हटा देंगे, डायग्राम हमारा इस तरह से बन गया। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। पूछा क्या गया है, उस व्यक्ति का हरि से क्या संबंध है, व्यक्ति कहाँ है, यहाँ पर, हरि कहाँ है, यहाँ पर, उस व्यक्ति का हरि से, हरि का क्या लगा, वो ये कौन है, फादर, फादर का ये कौन है, भाई, तो ये कौन हो गया, चाचा। तो आंसर क्या है हमारे पास में, चाचा। चाचा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, जैसे कपड़ा कारखाना वैसे ईंट और भट्टा, ठीक है, कपड़ा बनता है कारखाने में, ईंट बनती है कहाँ, भट्टे में, खाद्य कृषि में नहीं बनता है, अंडे मुर्गी में बनते हैं, खान कोयला में नहीं बनता है। तो ये सारी चीज़ें, अंडे मुर्गी, खान कोयला, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन कपड़ा और कारखाना मैच खाता है, उसी तरह से ईंट और भट्टा भी मैच खाता है। नेक्स्ट चलेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में, 41 में क्या बोल रहा है, अगर मुंबई को जयपुर, जयपुर को लखनऊ, लखनऊ को दिल्ली पुकारा जाए तो भारत की राजधानी को किस नाम से पुकारा जाएगा। भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, और दिल्ली को क्या पुकारा जा रहा है, देखिए मुंबई को जयपुर, जयपुर को लखनऊ, लखनऊ को दिल्ली पुकारा जा रहा है, ठीक है। तो दिल्ली पुकारा जा रहा है, दिल्ली हमारी क्या है, राजधानी है, तो दिल्ली की जगह पर क्या पुकारा जाएगा, लखनऊ, तो आंसर क्या हो गया, लखनऊ। नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर पोजीशन लगानी है, तो पोजीशन जिस तरह की ऊपर आ सकती है, ऊपर वाली पोजीशन हमें निकालनी है, तो उस पोजीशन के अपोजिट नीचे वाली पोजीशन को देखिए, नीचे नीचे वाली पोजीशन को, उस तरह की पोजीशन उसके उल्टे क्रम में रखी हुई है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर में, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सॉल्व करने के लिए जो है हमारे पास में वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, यदि 987 का अर्थ है, 987 का जो अर्थ है वो क्या है, काउ गिव्स मिल्क, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, लास्ट में जाके देखेंगे तो अंक 4 को से किसको संकेतित किया गया, अंक 4 के लिए सांकेतिक पूछा गया, अंक 4 के लिए कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, 824 को क्या लिखा जा रहा है, 824 को लिखा जा रहा है मिल्क एंड नेचर, मिल्क एंड नेचर, और एक और दिया हुआ है यहाँ पर 732, इसको क्या बोला जा रहा है, गॉड गिव्स नेचर। अब देखिए 4 हमें निकालना है हो, तो अंक 4 से किसको सांकेतिक किया गया है, अंक 4 की बात है, अंक 4 सबसे पहले ढूंढिए कहाँ पर है, अंक 4 सेकंड वाली लाइन में है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, अंक 4 जहाँ पर है इस वाली लाइन में एक ऐसा वर्ड है जो ना ऊपर वाली लाइन में है ना नीचे वाली लाइन में है, ठीक है। तो सिंगल है वो वर्ड, उस वर्ड को पहचान लीजिए, 4 का वही आंसर आ जाएगा। देखिए पहला वर्ड क्या है, मिल्क, मिल्क यहाँ पर है, मिल्क ऊपर भी है, मिल्क ऊपर भी मिल गया, मिल्क यहाँ भी मिल गया, इसका मतलब ये नहीं हो सकता 4, ये किसी और का कोड है और वो हमें निकाल के करना भी क्या है, ठीक है। तो वो कोड किसी और का है। अब देखिए एंड आया, एंड को देखिए ऊपर वाली लाइन में है क्या, कहीं पर नहीं है, नीचे वाली लाइन में है क्या, नहीं है, ये हो सकता है, अभी तक ये हो सकता है जब तक हम इसका पता ना लगा लें
कि ये नेचर है, नेचर इस लाइन में है, तो नेचर ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन में भी है क्या, नेचर यहाँ पर है और नेचर यहाँ पर भी है। इसका मतलब जो हमें सिंगल चाहिए था एंड इसका आंसर है। 4 का आंसर क्या है, एंड है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास में 44 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो भाई हैं, ए और बी दो क्या हैं, भाई हैं। तो इस तरह से उनको जमाएंगे, ए और बी दो भाई हैं, सी ए की बहन है। सी कौन है, ए की बहन है, सी बहन है सी, उसको इस तरह से रख देंगे। उसके बाद में आगे चलेंगे, क्या बोल रहा है, डी बी की बेटी है। बी की बेटी कौन है, डी, बी की बेटी है, उसको नीचे कर दिया। चलो ठीक है, आगे चलो। तो सी और डी का संबंध क्या है, सी का और डी का संबंध क्या है। अब इसके अंदर ये नहीं बोल रहा है कि सी से डी का रिलेशन निकालना है या फिर डी से सी का रिलेशन निकालना है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या लगेंगे। देखिए ये कौन है, इसके फादर, ये फादर का कौन है, ये ब्रदर है, और ये कौन है, इसकी सिस्टर, ये कौन होगी, इसकी सिस्टर। तो ये इसकी क्या लगी, बुआ, बुआ लगी, तो ये दूसरी तरफ से क्या लगेगी, भतीजी। ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, बुआ भतीजी। बुआ भतीजी किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। चलिए अब 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। 45 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, ब्लैक का कोड BLACK, ब्लैक का कोड क्या दे रखा है, DNCEM, ये कोड ब्लैक का दे रखा है। तो स्वीट का कोड क्या होगा, SWEET का कोड हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए ब्लैक का कोड ये हुआ कैसे, पहले चेक करने के लिए नंबर डालेंगे, B 2 पर, L 12 पर, A 1 पर और C 3 पर, K 11 पर। नंबर डाले जैसे ही इनके भी नंबर डालने पड़ेंगे, तभी जाके पता चलेगा कि ये कोड इसका आया कैसे या फिर इसको जमाया किस तरह से है। तो D की जगह पर 4 आएगा, N 14 पर, C 3 पर, E 5 पर और M 13 पर। अब ऊपर से और नीचे इन दोनों को सिमिलर करके देखेंगे कि इनको किस तरह से कोड किया गया है। देखिए 2 से 4 हुआ, 2 से 4 हुआ है, +2 हुआ होगा, 12 से 14 +2, 1 से 3 +2, 3 से 5 +2, 11 से 13 +2। पता चल गया, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है उसका जो कोड बनाना है +2 करते जाइए और कोड का आंसर आ जाएगा। देखिए S 19 पर, W 23 पर, E 5 पर, E फिर से 5 पर और T 20 पर है। सभी में +2 कर दीजिए। 19 में 2 जोड़ेंगे, कितना आता है, 21। 21 पर क्या आता है हमारे पास में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में U। 23 में फिर जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 25। 25 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, Y। 5 में 2 जोड़ेंगे, 7। 7 पर अल्फ़ाबेट क्या आता है, G। E में 2 जोड़ेंगे, 7। 7 पर G और T है 20 पर, और 20 में 2 जोड़े जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 22। 22 पर आता है अल्फ़ाबेट V। तो ये इसका कोड आ चुका है। इस कोड को ढूंढ लीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 46 को भी देखते हैं। 46 में क्या है क्वेश्चन में, आकृति में त्रिभुज हिंदी बोलने वालों को, त्रिभुज में क्या है, हिंदी बोलने वाले को आकृति बना लेते हैं। देखिए आकृति में त्रिभुज हिंदी बोलने वालों को, आकृति के अंदर जो त्रिभुज हैं उस त्रिभुज के अंदर कौन है, हिंदी बोलने वाले। वृत्त को फ्रांसीसी बोलने वाले हैं, वो वृत्त के अंदर हैं। तो फ्रांसीसी कौन बोलते हैं, F, क्योंकि वृत्त के अंदर कौन है, F ही है।
और त्रिभुज के अंदर कौन है, एच और एफ, यानी हिंदी जो बोलते हैं वो कौन बोलते हैं, एच भी बोलता है और एफ भी बोलते हैं। वर्ग अंग्रेजी बोलने वालों को, ये जो वर्ग बना हुआ है वर्ग में कौन है, ई, ये इंग्लिश बोलते हैं। और आयत जर्मन बोलने वालों को निरूपित करता है, यानी कि जी जर्मनी बोलते हैं। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से सही कौन सा है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सभी भी फ्रांसीसी बोलने वाले हिंदी भी बोलते हैं। सभी फ्रांसीसी बोलने वाले हिंदी भी बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, ठीक है। सभी फ्रांसीसी बोलने वाले हिंदी बोलते हैं। तो फ्रांसीसी बोलने वाले कौन हैं, व्रत में, एफ में है, तो एफ में है, इसका मतलब बोलते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं। सभी फ्रांसीसी बोलने वाले व्रत के अंदर आ रहे हैं, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए 46 का आंसर हो चुका है। नेक्स्ट देखिए 47, विद्यार्थी लड़कियां लड़के को निम्न में क्या निरूपित करता है। देखिए विद्यार्थी, लड़कियां और लड़के, तो लड़के और लड़कियां, ये लड़के मान लीजिए, ये कौन है, लड़कियां, ये दोनों का आएंगे विद्यार्थी के अंदर ही तो आएंगे। तो इस तरह से डायग्राम बनेगा, लड़के लड़कियां और ये सभी क्या हैं, विद्यार्थी हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलो 48 नंबर के क्वेश्चन पे, 48 को देखिए। नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, CSHE बराबर 32, HE बराबर 13, तो WE का मान ज्ञात करो। ठीक है, WE का निकालना है। तो SHE को मिलाकर 32 आया है, HE को मिलाकर 13 आया है। देखिए यहाँ से ये छोटा वाला वर्ड है, सबसे पहले इसी को देखेंगे, इसी से हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। H की जगह पर नंबर डालें 8, E की जगह पर नंबर डालें 5। अच्छा 8 और 5 हैं, इनसे 13 कैसे आ सकता है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 13 हमें मिल जाएगा, मिल गया, यहाँ पर आसानी से मिल गया। 8 और 5 को दोनों को जोड़ेंगे तो 13 मिल गया। इसका मतलब अगर इन नंबरों को भी जोड़ा जाए तो 32 मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है, तो देख लेंगे S 19 पर, H 8 पर और E 5 पर आता है। सभी को जोड़कर देखो क्या 32 मिल रहा है, बिल्कुल 32 ही मिल रहा है। 19, 8 और 5 सभी को जोड़ेंगे तो 32 मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, W और E दोनों के नंबर डालने हैं। W आता है 23 पर, E आता है 5 पर, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद में आंसर क्या आएगा, 28। तो 28 हमारा इसका आंसर आ चुका है। चलिए 48 सॉल्व हो चुका है। अब लास्ट में बचे हैं हमारे पास में 49 और 50 तक के क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, दोनों ही इजी क्वेश्चन हैं, ज़्यादा कुछ भी टफ है नहीं। 49 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 4 वर्ष बड़ा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम पे जब मैंने एज रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे उस टाइम पर मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन दोबारा करवाते हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 4 वर्ष बड़ा है, वह अपनी बेटी से 10 गुना बड़ी है। कौन, वाइफ जो उसकी, वो अपनी बेटी से 10 गुना बड़ी है, जो 2 वर्ष बाद 6 वर्ष की हो जाएगी। कौन हो जाएगी 2 वर्ष बाद 6 वर्ष की, उसकी बेटी। तो इस समय व्यक्ति की आयु क्या है, व्यक्ति की आयु पूछी गई है। देखिए मैन, वाइफ और डॉटर। ठीक है, मान लेते हैं हम डॉटर की एज क्या है, X वर्ष की है वो, तो वाइफ उसकी कितने वर्ष की हो जाएगी, इस डॉटर की 10 टाइम्स है वो, 10 गुनी है, तो 10x हो जाएगी वाइफ। और जो हस्बैंड है, उस वाइफ का हस्बैंड है, जो मैन है, वो आदमी है, वो आदमी क्या है, अपनी वाइफ से 4 साल बड़ा है, तो 10x, तो इसकी एज होगी, उसी के साथ में 4 वर्ष और बड़ा है, तो 4 प्लस कर दिया, तो इस तरह से उसकी एज आ गई। अब आगे ये बोला गया है कि 2 साल बाद उसकी पुत्री 6 वर्ष की हो जाएगी, तो x + 2 = 6 ईयर और x = 4 ईयर। x की वैल्यू हमें
चाहिए थी और x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। x + 2 = 6, 2 जाएंगे दूसरी तरफ तो 6 में से 2 घट जाएंगे, यहाँ पर ये प्लस का माइनस का हो जाएंगे तो 4 बचेंगे। ठीक है, तो x बराबर 4 आ गया। आदमी की एज पूछी गई है, उस व्यक्ति की एज पूछी गई है, x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं तो डर रख दीजिए बस। 10 × 4 + 4, 10 × 4 40 + 4 = 44 आंसर आ गया। तो उस आदमी की उम्र कितनी होगी? 44 हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन और है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 50। सीता का पति राम है, जैसे जैसे बोला जाएगा उसी तरह से रख सकते हैं हम। सीता का पति कौन है? राम है। राम होगा। ब्लड रिलेशन में हम ये चीज़ पढ़ी थी, तो जो हम कपल्स को डिनोट करते हैं इस तरह से हम कपल्स को बनाएंगे। तो ठीक है, ये तो हो गया पुरुष और ये हो गई कौन? स्त्री हो गई। तो स्त्री के लिए हम इस तरह से बनाते हैं और पुरुष को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो सीता का पति कौन है? राम है। राम का भाई श्याम है। राम का भाई कौन है? श्याम है। राम का भाई श्याम है। इतना हो चुका है। कर्ण राम का बेटा है। राम का बेटा कौन हो गया? कर्ण हो गया। कर्ण कौन हो गया? राम का बेटा हो गया। तो राम के बेटे को हमने इस तरह से निरूपित कर दिया। और आगे देखिए, और लक्ष्मण श्याम का बेटा है। तो श्याम का बेटा कौन है? लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण को इस तरह से नीचे यहाँ पर लाएंगे। लक्ष्मण श्याम का बेटा है। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब देखिए और लास्ट में क्या बचा? तो सीता का लक्ष्मण से क्या संबंध है? तो सीता का लक्ष्मण से क्या संबंध है? सीता लक्ष्मण की क्या लगेगी? देखिए, लक्ष्मण का पिता कौन है? श्याम। श्याम का कौन है? ये भाई है। तो ये क्या हुआ? या तो इसका चाचा हुआ या फिर कौन हुआ? या तो इसका चाचा या फिर उसका ताऊ। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? अंकल ही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इंग्लिश में तो अंकल ही होता है, बाकी हिंदी में चाचा या ताऊ हो गया। अब ये कौन है? उसकी वाइफ है। तो ये कौन हुई? उसकी चाची या फिर आंट। आंट हुई या फिर हो गई उसकी चाची। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन के अंदर क्या है। ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है? देखिए, चाची, बुआ, मौसी और माँ। तो आंसर क्या है? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो आंसर है वो क्या है? चाची। तो इसका आंसर हो जाएगा चाची। तो दोस्तों, हमने अभी तक जितने भी टेस्ट लिए हैं उन सभी टेस्ट का सॉल्यूशन करवा चुके हैं। तो ये तो थे रीजनिंग के सभी 50 क्वेश्चन हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए थे और तीनों पार्टों में उसका सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।